किसी जमाने में बड़ा ही आबाद हुआ करता था हमारा बड़ा घर। 4 भाइयों का भरा पूरा परिवार, चारों तरफ चहल पहल, धूम मस्ती, गप्पे और हंसी के ठहाके। साथ मनाए जाते थे तीज त्योहार। मिल बांट कर संभालते सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भार। मिलजुल कर संपन्न करते हर कठिन काज, जहां हर छोटे करते बड़े बुजुर्गों का लिहाज। न जाने उनकी संपन्नता का क्या था राज। वो केवल एक घर नहीं, 4 भाइयों का 4 धाम था। गली मोहल्ले और समाज में बड़ा उसका नाम था। मत पूछो कैसे बहती थी वो एकजुटता की सुमधुर धार। जब रक्षाबंधन के ठहाकों में जी उठता घर संसार। जब घर में होती पूजा अष्टमी की, मत पूछो क्या रंगत होती उस महफिल की। संपूर्ण घर में होता प्रसन्न चित्त भक्ति का आध्यात्मिक माहौल। उस एकात्मा, सदाचार और अपनेपन का दुनिया में नहीं था कोई मोल। नहीं भूल सकता मैं हर रविवार की शाम एक ही टीवी के सामने पिक्चर देखने की रौनक, जहां पूरा घर परिवार एक होता था। हंसी खुशी के माहौल में सबका इरादा नेक होता था। जब साथ मनाते हिलमिल दिवाली, जब एक साथ मनती पूरे घर की रंगोली, जब एक साथ खेलते घर के आंगन में होली। घर के बीच में वो आंगन, आंगन के दोनों तरफ कपड़े धोने के 2 बड़े पत्थर। एक कोने में वो सबके हिस्से का कुंड का पानी। वे घर के कमरों के पुराने नाम, दुकान, दलान, गाड़ी खाना और साइकिलों का धाम। वो सुबह सुबह अपने अपने हिस्से के नलों से अपने अपने हिस्सों का पानी भरना, पानी भरते भरते हंसी मजाक करना। दिन के चारों पहर अपनेपन की मिठास लिए झरझर बहता था झरना। घर की साफ सफाई के दौरान दीवारों को चूने से पोतना और फर्श को गोबर से लीपना। बहुत याद आता है उस घर में मेरा बीता बचपना। सचमुच उस घर से एक अटूट सा नाता और रिश्ता था घना। सारी दुनिया लूं मैं घूम, नहीं भूल पाऊंगा मैं वो नानक जयंती की धूम। कोई घर आया या कोई घर से बाहर गया, इसकी सूचना सारे घर को वो मुख्य द्वार देता। ऐसी थी वो बड़े दरवाजे के आवाज की तीव्रता। और बड़ी मनमोहक थी ऊपर देवघर की शांत पवित्रता। मेरा बड़ा घर शास्त्री मोहल्ले की शान था, मेरे मन मंदिर का ईमान था। मेरे बचपन की मासूमियत और जवानी का मान था। न जाने किसकी नजर लगी बुरी, आन पड़ी सब पर घर छोड़ने की मजबूरी। बड़े घर के छोटे छोटे बच्चे न जाने कब बड़े हो गए। उन बढ़ते बच्चों के माँ बाप न जाने कब अपनी ही दुनिया में खो गए। बड़े घर के बच्चे बड़े होकर चले गए अपना शहर छोड़कर, फिर एक एक कर कहीं और करने लगे गुजर बसर। बड़े घर की लड़कियां ब्याह करके होती गई पराई। विभिन्न व्यवसायों के चलते दूर होते गए चाचाएं और सभी छोटे बड़े भाई। धीरे धीरे घर होता गया खाली और धीरे धीरे छटती रही धमकते घर की लाली। धीरे धीरे संपूर्ण घर का पतन हुआ, बुरी नजर वाले का सच्चा कथन हुआ। पता नहीं क्यों बीते समय की नीयत खराब हुई और बड़े घर की जर्जर हालत हुई। एक रात जब तेज तूफान में ढह गई चौथी मंजिल, तब ताश के पत्तों की तरह उड़ गई सारी टीन की छत।
उस रात तूफान ने बड़े घर को तबाह करने की ठान ली थी। घर तहस नहस ही होगा, ये बात सारे मोहल्ले वालों ने जान ली थी। अगले दिन जब तूफान शांत हुआ, केवल एक ही मंजिल का पतन हुआ। डटकर फिर अड़ा रहा मेरा घर, लेकिन घायल होकर उसे समय के वार सहना ही था और धीरे धीरे तिल तिल कर ढहना ही था। मेरे उस घर के पते पर अब कोई चिट्ठी नहीं आती है और न ही कोई पता पूछता है। वो चिट्ठियों का जमाना भी न रहा, वे डाके भी न रहे, बचपन के यार दोस्त का याराना भी न रहा, बचपन के गलियों की रौनक भी न रही और मेरा वो घर भी न रहा। कभी हुआ करता था उस घर को अपने विराट होने का नाज, देखो कैसे उजाड़ पड़ा है आज, जैसे जबरदस्ती खींचा गया हो उसके सर से ताज। वे मकान की केवल 4 दीवारें नहीं थी, जीती जागती धरोहर थी, अनगिनत सपनों को सहजने वाली जीती जागती तस्वीर थी। आज भी सुबह 5 बजे वहां चातुर्मास की प्रभात फेरी निकलती है। आज भी वो बरगद का पेड़ वही है, आज भी वो हनुमान मंदिर वही है, लेकिन सुनी पड़ी है मेरे घर की गलियां। कैसे भूल सकता हूं मैं अपना घर आंगन, जहां पला बड़ा मैं, वही तो भटकेगा मेरा मन, वही तो भटकेगा मेरा मन। हमारा बड़ा घर जो अब न रहा।